Hello, welcome to the Khan Live Studies. Today we will discuss about the Constitution. We have started new course, the Indian Polity and the Constitution. कुछ हम प्रश्न और उत्तर के तौर पर लेंगे। जो प्रश्न प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशियल यानी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में पूछे गए हैं, उच्चतर न्यायिक सेवा में पूछे गए हैं। सामान्य प्रश्न जो हैं बार बार पूछे जा रहे हैं, उससे हम शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन, एक्सप्लेन, इज इंडिया ए क्वासी फेडरल स्टेट? क्या भारत अर्ध संघ है? यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ये फुल क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान क्या अर्ध संघ है, पूर्ण संघ है, या इसकी प्रकृति क्या है? तो ये क्वेश्चन आता है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम जानें कि किसी संघीय संविधान के में की फीचर्स क्या हैं, उसके आवश्यक तत्व क्या हैं। किसी संविधान को संघीय बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। ये 5 पॉइंट है, 5 बिंदु है जो कि संविधान के संघीय ढांचे को बताते हैं। संघ की जो है विशेषताएं, तो पहली विशेषता जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य के बीच में, शक्तियों का वितरण। संघ संविधान की विशेषताओं में से पहली विशेषता यह है कि डुअल पॉलिटी होती है। एक सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरे स्तर पर राज्य होते हैं। यानी दोहरी राज्य व्यवस्था होती है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें। तो संघीय संविधान का पहली बात ये देखा जाता है कि इसमें राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का वितरण है कि नहीं। तो संघ, जो भी संघ होगा उसमें राज्यों की शक्तियाँ अलग होंगी, केंद्र की शक्तियाँ अलग होंगी, और अपने अपने क्षेत्राधिकार के अंदर राज्य स्वतंत्र होंगे और केंद्र स्वतंत्र होगा। दूसरा है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, कि संविधान सर्वोच्च है। मीनिंग क्या है कि द संविधानिक लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हमारा है, जो संविधान हमारा है, यह सुप्रीम लॉ है, जैसे ग्रैंड नॉर्म कहते हैं। सुप्रीम लॉ वो लॉ होता है जिससे सारे के सारे राज्य के ऑर्गन्स, राज्य के जितने भी विभाग हैं, जो शक्तियां हैं केंद्र की, राज्यों की, वो सब के सब इसी संविधान से ही प्राप्त करते हैं। तो ये होता है कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड जो है वो संविधान है, इसीलिए इसे कहते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। और चूंकि ये सुप्रीम लॉ है, इनके क्षेत्राधिकार अलग अलग हैं, तो ये देखा जाएगा कि संविधान में जो जो जुरिस्डिक्शन, जो जो क्षेत्राधिकार राज्यों को दिए गए हैं और केंद्र को दिए गए हैं, कि क्या ये अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकल के तो नहीं काम कर रहे हैं। तो ये सुप्रीम लॉ है। लॉ, जो भी लॉ होगा, जो ऑर्गन ऑफ द स्टेट है, वो अपनी तमाम शक्तियाँ संविधान ही से प्राप्त करते हैं। जब हम संविधान खोलते हैं तो हम देखते हैं इसमें चैप्टर अब पाएंगे पार्लियामेंट के क्या पावर हैं, फिर आप देखेंगे स्टेट के क्या पावर हैं,
और जहाँ पर गवर्नर राज है, गवर्नर के पावर क्या है, सेंटर में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पावर क्या है। तो ये सारी की सारी बातें जो है ये संविधान में सारी शक्तियाँ लिखी हुई हैं, यही सुप्रीम लॉ होता है संघीय संविधान का। तीसरा पॉइंट आता है कि जो संघीय संविधान होता है वो रिटन होता है, एक लिखित रिटन डॉक्यूमेंट होता है। पूरे विश्व में संविधान दो तरह के हैं, जिसे कहते हैं रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और दोनों के एग्जाम्पलर अलग अलग हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडियल संविधान कहा जाता है संघीय में, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर कि संविधान एक साथ लिखा नहीं गया है, शक्तियों का इस तरह से बंटवारा नहीं किया गया है, वो संविधान, उसका एग्जाम्पल है यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वहाँ परंपराएं हैं, टाइम टाइम से एक्ट पारित हुए हैं जिससे शक्तियाँ लोग प्राप्त करते हैं। और फिर ब्रिटेन में दो स्तर की इस तरह की सरकारें भी नहीं हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो अपने आप में स्वतंत्र हों। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में एक केंद्रीय सरकार होती है और जो छोटे छोटे राज्य उन्हें यूनिट्स कहा जाता है, और ये यूनिट जो है ये केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं और ये डेलीगेटेड पावर को यूज करते हैं। किसी तरह से डायरेक्ट इन्हें कोई शक्ति किसी संविधान से नहीं दी गई है। तो संघीय संविधान के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये राज्य सरकार अलग है, केंद्र सरकार अलग है, तो इन दोनों को शक्तियों को बंटवारा किया जाए, इन दोनों की ये जितने ऑर्गन्स हैं उनकी शक्तियाँ बताई जाए, उनके कर्तव्य बताए जाए, इसके लिए आवश्यक रहता है कि संविधान लिखित हो। तो संघ की एक आवश्यकता ये भी कि रिटन है। और फिर एक चीज़ है रिजिडिटी। यहाँ भी संविधान को हम बांट सकते हैं दो हिस्सों में, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड मीन कठोर। कठोर किस माने में? रिजिडिटी मीनिंग, इसका अर्थ यह है कि द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इजी। एक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, उस प्रक्रिया के तहत ही संविधान का संशोधन हो सकता है, और बिना प्रक्रिया अपनाए संविधान का संशोधन नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो संविधान संघ के होते हैं ये संशोधन के मामले में कठोर प्रक्रिया अपनाते हैं, इसलिए कठोर संविधान होता है। फिर पांचवा है अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, न्यायालय का अधिकार। न्यायालय को क्या अधिकार दिया गया है? न्यायालय को अधिकार दिया गया है टू रिव्यू द लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। केंद्र और राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों का पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन करना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों न्यायालयों के अधिकार दिया गया है कि वो राज्यों के द्वारा या केंद्र के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो संविधान के अनुरूप हैं कि नहीं, वो संविधान अपने क्षेत्र अधिकार के अंदर हैं कि नहीं, इसको देखेंगे, उसका पुनर्विचार करेंगे, पुनर्विलोकन करेंगे। यदि ये पाते हैं कि ये संविधान में दिए गए क्षेत्राधिकार से बढ़ करके दूसरे के क्षेत्राधिकार में कानून बनाया गया है, या जैसे हमारे संविधान में है कि फंडामेंटल राइट का हनन किया जा रहा है, तब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसका ये काम है कि ऐसे कानून को वो शून्य घोषित कर दे। अमेरिका में स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट अलग है, हर स्टेट की अपनी कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट अलग है। भारत में स्ट्रक्चर सेम है, एक हायरार्की है, कोर्टों की एक श्रृंखला है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कोर्ट का सिस्टम है, फिर स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट का सिस्टम है, फिर केंद्र में जाकर के सुप्रीम कोर्ट है, और ये सब एक श्रृंखला का हिस्सा है। अमेरिका में ऐसा नहीं है।
तो ये 5 चीज़ें हैं: डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी, अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स टू रिव्यू द लॉज इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर्स। सवाल यह आया है कि इज इंडिया इज ए क्वासी फेडरल, कि क्या भारत के ये संविधान में ये सारी विशेषताएं मौजूद हैं कि नहीं। इन्हीं चारों पॉइंट पर हमें टेस्ट करना है कि क्या भारत का संविधान पूर्ण संघ है या अर्ध संघ है। अब जैसे जब हम अपने संविधान को चेक करते हैं तो पाते हैं, पहला पॉइंट फेडरल कैरेक्टर, पहला संघीय जो चरित्र है संविधान का, नंबर 1 की डुअल पॉलिटी है, दोहरी राज व्यवस्था है। पहला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ